जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है। जेईई मेंस के रिजल्ट के आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई एडवांस में अपीयर होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं आज आपको वीआईटी के बारे में बताने वाली हूँ, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो टेस्ट जिसे वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है उसे वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। वो बच्चे जिनका कहीं ना कहीं जेईई मेंस में उन्होंने मेहनत बहुत की थी लेकिन उतना स्कोर नहीं आया और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं या डिप्रेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चाहें तो आप वीआईटी के एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका जेईई मेन का स्कोर उतना मायने नहीं रखता, आप एंट्रेंस में कैसा कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो मायने रखता है। इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की नॉलेज परखी जाती है और इस एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना स्कोर करते हैं उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको इस बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा। वीआईटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है और इसके साथ ही आपको अच्छी फैकल्टी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है यहाँ पे आपके लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बेहद जरूरी है। वीआईटी के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप इसकी एडमिशन गाइडलाइन की जो लिंक है उस पर विजिट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चे बायोलॉजी से 12th करके आए हैं, जिनके पास 12th में बायो था, उन बच्चों को मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, उनके लिए यहाँ पे बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली बच्चों को लगता है बायो लेके पढ़ाई कर रहे हैं, बायो से हमने 12th किया है तो हम शायद इंजीनियरिंग के किसी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। पीसीबी से 12th करने के बाद भी आप आराम से इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि मिनिमम 60% तो आपका 12th में होना ही चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 50% आपका होना चाहिए 12th में, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो मैथ्स या बायोलॉजी, अगर मैथ लेके पीसीएम से आप हैं तो 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, अदरवाइज आपको बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे की टाइम लिमिट दी जाती है, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी फ्रेश अपडेट के अकॉर्डिंग वीआईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि वीआईटी में मैनेजमेंट कोटा नहीं है। इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको वीआईटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अटैच करने रहते हैं, एजुकेशनल डिटेल देना होता है, वहाँ पे वो मेंशन कर दीजिए, एप्लीकेशन फी पे कर दीजिए, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है, आप उसे सबमिट कर दीजिए। ध्यान रहे ये सारा काम आपको डेडलाइन के पहले ही करना है। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके बाद आपको काउंसलिंग राउंड के लिए इनवाइट किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कैंपस प्रेफर करेंगे, कौन सा प्रोग्राम प्रेफर करेंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें और एक अच्छी रैंक लेकर आए। अच्छी रैंक लाएंगे तो आपके पास ना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, आपको हो सकता है वही कैंपस मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, जो आप प्रेफर कर रहे हो, और आप जिस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उसी कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये इंस्टीट्यूट वीआईटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से जेईई मेंस के कोर्स पे रिलाई नहीं करता। ये आपके एडमिशन के टाइम पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ये एक एडिशनल क्रेडेंशियल की तरह काम करता है। जेईई मेन के स्कोर को एडमिशन प्रोसेस के दौरान एडिशनल क्रेडेंशियल की तरह यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर कराइए। रजिस्टर कराने के बाद में यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जेईई मेंस के स्कोर को यहाँ पे सबमिट करना चाहेंगे। अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे वीआईटी की वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया होता है, उसे आपको फिल करना रहता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद
अगर आपने जेईई मेन बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है लेकिन फिर भी स्टिल आप वीआईटी के एंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वीआईटी का स्कोर और जेईई मेन का स्कोर एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे कंसीडर कर लिया जाता है। आपको बता दूं कि कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन प्रोसेस के दौरान कई बार आपकी जेईई मेंस और आपकी जो एंट्रेंस में जो परफॉर्मेंस है, फिर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी रही है, उसको यहाँ पे कई बार कुछ रेलिवेंट क्राइटेरियाज के बेस पर कंसीडर किया जाता है। आइए अभी वीआईटी में एडमिशन लेने के प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। वीआईटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से A++ ग्रेड मिला हुआ है। इसके अलावा NIRF रैंकिंग में ये 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अकॉर्डिंग ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 11th रैंक पे है। वहीं रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में 13th नंबर पे है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 19th पोजीशन पे स्टैंड करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इस कॉलेज में TCS और विप्रो जैसी कंपनीज विजिट करती रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉप रिक्रूटर्स भी यहाँ पे विजिट करते हैं। जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं उनको भी रिक्रूट करते हैं। यहाँ का कोडिंग कल्चर बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे मेरिटोरियस और फोकस्ड स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन जॉब ऑफर मिल जाते हैं। इन सारे बेनिफिट्स के अलावा यहाँ पे आपके सामने कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि फ़ीस को लेके, क्योंकि यहाँ का जो फ़ीस सिस्टम है उसमें कई कैटेगरीज बनाई गई है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो डेफिनेटली आपकी फ़ीस कम रहेगी, लेकिन अगर कैटेगरी 2 के बाद की हम बात करें तो 3.5 में आपकी फ़ीस सेम कोर्स के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। कॉलेज क्राउड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल अगर आप पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 में एडमिशन मिल रहा है और कैटेगरी 1 और 2 के अकॉर्डिंग आपको फ़ी पे करनी पड़ रही है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के। बट अगर आपको ऑन दी अदर हैंड कैटेगरी 3, 4, 5 के अंदर एडमिशन मिल रहा है तो मैं बोलूँगी कि आप दूसरे कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हैं। एक बार तो आप एक बार उनकी भी वेबसाइट पर विजिट करें, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें। तो लेट मत कीजिए, क्योंकि वीआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कराने की लास्ट डेट 25 मार्च 2025 है और आप जितनी जल्दी रजिस्टर करा देंगे बाद में होने वाली दिक्कतों से आप बच जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कीजिए और पूरे मन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी और कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।